हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और आज इतने दिनों बाद मैंने व्लॉग जो स्टार्ट करा है, लेकिन मुझे पता नहीं है व्लॉग में आगे कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जो भाई की शादी के जो व्लॉग्स हैं वो ही एडिट करने में मुझे इतना टाइम जा रहा है, इतना ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना टाइम कभी नहीं लगा व्लॉग्स एडिट करने में, इतना टाइम लग रहा है, इसलिए व्लॉग मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा जाए, तो मैंने कहा चलो अभी आज से स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और बाहर बहुत बारिश है हमारे यहाँ, मतलब हो गए हैं 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू मतलब। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एलर्जी ऐसे होने लग गई है मेरे को भी, मम्मी को भी हो रहा है। मम्मी को पहले से ही था, अभी और होने लग गया है। और मेरे को भी एलर्जी ऐसे छीके छीके पानी पानी सा ऐसे होने लग गया है। और टाइम अभी 9:30 बज रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में आज हम लोग ब्रेड खाएंगे, तो कुछ ऐसे बनाना नहीं है। झाड़ू वगैरह में हो गया है, डस्टिंग हो गया है। यहाँ पर सिया देखो मैंगो खा रही है सुबह सुबह। तो इसने बोला मम्मी मेरे को मैंगो खाना है, तो इसको मैंने मैंगो काट के दे दी, ये खा रही है। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तो उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पापा से पूछ लूँगी तो पापा खा रहे होंगे। और ये यहाँ पे टीवी देख रही है। मैंने थोड़ा सा बंद करवाया, मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्लॉग जो है वो बना लेती हूँ। और इतना नमी नमी हो गई ना हमारे इधर बारिश की वजह से। मतलब बारिश अच्छी लगती है, हाँ मतलब बारिश अच्छी लगती है, लेकिन इतना बारिश अच्छी नहीं लगती, बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है इस वजह से। और मुझे अभी बात करते करते याद आया कि दिन में ऐसे करते हैं, राजमा बना देते हैं। तो राजमा, इसमें एक बिस्किट का पैकेट भी डाला हुआ है, क्योंकि ना ये ना आजकल सिल रहे हैं और बिस्किट में डब्बा मेरे को खाली नहीं लगा था, तो इसमें डाल दिया था। तो इसको मैं हटा दूँगी। और जो राजमा है उसको मैं गर्म पानी में भिगा देती हूँ। ये चिट्टा वाली राजमा है, तो मैं सोची उसको गर्म पानी में भिगा देती हूँ ताकि ये दिन तक अच्छे से भीग जाए। और फिर हम आज राजमा बनाए। बहुत दिनों बाद हम राजमा बना रहे हैं। बीच में जो मेरा भाई आया था वो वाला ब्लॉग भी आपको अभी बाद में मिलेगा, तो शादी वाले ब्लॉग ही चल रहा है। तो उस दिन मैंने छोले बनाए थे, फिर उसके बाद मन नहीं करा कुछ ऐसा खाने का, लेकिन आज मन कर रहा है कि चलो राजमा बना देते हैं, तो राजमा बनाते हैं आज। और बस और कुछ नहीं। और मुझे ये टावल देखकर याद आया, ये वॉश करना है। रोज़ भूल जा रही हूँ मैं, कपड़े वॉश रोज़ करती हूँ लेकिन इसको धोना भूल जाती हूँ, तो ये मैंने निकाल ही दिया है। तो चलिए अभी आपको थोड़ी देर मिलती हूँ, मैं नहा कर आती हूँ। उसके बाद मम्मी से मिलाऊंगी, आशीष दिया सबसे मिलाऊंगी आपको। और आपको ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई की शादी के लिए, उसके लिए थैंक यू। तो क्योंकि मेहनत भी बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई के जो शादी के ब्लॉग्स है वो बनाने में। तो इस वजह से लगता है कि सबको पसंद आए तो खुशी होती है, इसलिए। तो चलिए अभी मैं राजमा तो यहाँ पे मैंने ना नाश्ता भी कर लिया था, मतलब मैंने क्या सबने ही नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद मैं अपने रूम में आई हूँ। और यहाँ पर जैसा कि आपको माहौल दिख रहा होगा ना, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर इतना भी आपको दिख रहा है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी मेरा कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। मतलब मुझे भाई की शादी से घर आने के बाद इतना ज़्यादा टाइम लगा है सेट करने में, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे कपड़े वगैरह आप सब कुछ लगा लो ऐसे ही पड़े हुए थे, लेकिन अभी वीडियो बन रहा है तो सबको मैंने साइड में करा है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो यहाँ पर मेरी ना मेकअप किट थी, उस मेकअप किट में सामान भी बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, आपको क्या बताऊँ मैं। वो मैं ठीक करके रख रही थी। और आपको पता है मैंने शादी में पूरी शादी निपटा दी, लेकिन नेल पेंट नहीं लगाया था। और बल्कि मैंने जो फेक नेल्स होते हैं ना, मैंने फेक नेल्स लिए थे लगाने के लिए, इतने प्यारे, लेकिन मुझे वो भी लगाने का टाइम नहीं लगा। टाइम नहीं बोलेंगे, मैं भूल गई थी। और पूरी शादी बिना नेल पेंट के मैं निपटा दी। तो मैं आपको वही दिखा रही थी अभी पैकेट में कि मैंने फेक नेल लिए हैं, लेकिन वो भी नहीं लगा पाई हूँ। तो अच्छे से मेकअप किट को ठीक कर दिया है। वैसे मुझे मेकअप किट दूसरी लेनी है, क्योंकि ये वाली बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब इसकी चेन वगैरह सब ख़राब हो गई है, तो नहीं लूँगी, अभी नहीं, बाद में। अब तो चल रहा है, तो जब तक चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं, जब बिल्कुल ऐसा हो कि नहीं चल पा रहा है तब लूँगी मैं। और इसके बाद ना यहाँ पर जब भाई आया था मेरा, मतलब भाई, मेरे पापा मम्मी तन्नू आए थे डिनर पे, तो उस टाइम पे ना मैंने ये क्रॉकरी आप लोगों को दिखाई थी, तो उसी को अभी अंदर रखने का टाइम हो गया है। मम्मी ने ना इनको अच्छे से पॉलीथीन में रैप कर दिया था, लेकिन ये पॉलीथीन में आते नहीं है, तो इनको अच्छे से मैं सेट करके यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि जो काम थोड़ा थोड़ा करके निपट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कमरे की हालत बहुत बुरी हो जाती है इस टाइम पे ना, अगर चीज़ों को छोड़ दो तो। अभी 11:15 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए। और बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रही है। वैसे मम्मी और मुझे आज ग्रॉसरी लेने जाना था, लेकिन शाम को सोचा था तो शाम को बारिश थी, उससे पहले भी बारिश थी। आज सोचा था कि मॉर्निंग में जाएंगे, तो आज भी बारिश है।
तो इस वजह से हम लोग जा ही नहीं पाए हैं। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ था ब्रेकफास्ट। और मैंने वहाँ पे जो गौतम मतलब मेरे भाई आए थे ना, तो उस टाइम पे मैंने क्रॉकरी के बर्तन निकाले थे, वही मैंने सेट करके रख दिया। मम्मी ने उसको पॉलीथीन में रख दिया था, लेकिन वहाँ पे वो आ नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कम जगह है। तो मैंने एक बॉक्स सा रखा हुआ है ना, उसमें मैंने उसको रख दिया है। तो फिर जब कोई स्पेशल गेस्ट हमारे घर में आते हैं ना, तब हम वो लोग बर्तन निकालते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ इन बर्तनों में खाना नहीं खाया जाता है। तो हम लोग तो स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं। बस ये होता है कोई आता है तो अच्छा लगता है, अलग से बर्तन लगता है इसलिए। और मेरा फ़ोन हल्का सा टेढ़ा हो रखा है, ट्राइपॉड टेढ़ा हो रखा है इसलिए। और यहाँ पे कपड़े हैं कुछ जो वॉश करे थे, मतलब शादी से आने के बाद बहुत सारे कपड़े वॉश करे हैं। 2-3 दिन तक तो बहुत कपड़े रहे, बहुत ज़्यादा से हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था नहीं कि मशीन लगाओ और कपड़े धोना। उस टाइम पे इतनी हौच पौच रहती है, किसको टाइम होता है इतना करने का। तो सारे कपड़े घर में आके वॉश करें। और मेरे लहंगे भी है वहाँ पे। तो एक तो मेरा लहंगा ना ठीक है, लेकिन एक क्या हो रहा है ना कि जो मैंने शादी में पहना था पर्पल वाला, उसमें क्या हो रहा है कि जो नीचे से लहंगा है ना, उसमें क्या है कि रफल्स थे उसमें। तो क्या हुआ कि बारिश भी हुई थी वहाँ पे, तो वो हल्का सा गंदा, हल्का नहीं से काफ़ी गंदा हो गया। और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था कि लहंगा गंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस डांस करने से मतलब था। बाद में जब मैंने अपने लहंगे की हालत देखी ना, नीचे से इतना गंदा हो रखा है, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इसको मतलब ड्राई क्लीन करने दूँ या घर पे वॉश करूँ। मतलब सिर्फ नीचे नीचे, ऊपर से बिल्कुल ठीक है वो। तो क्योंकि ना उसमें ना रियल मिरर लगे हैं, मुझे लग रहा है ड्राई क्लीन करके ना वो कहीं निकल ना जाए। कई बार केस ऐसे हुए हैं हमारे साथ, खुद एक बार ऐसा हुआ है सोनू के लहंगे के साथ। तो मैं इसलिए डर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ खुद हाथ से इसको ना वॉश कर देती हूँ नीचे नीचे, और या फिर मैं देखती हूँ, पूछूंगी पहले कि कहीं मिरर वगैरह गिरे ना या ख़राब ना हो जाए लहंगा, इसलिए। और दूसरा वाला मेरा ठीक है, जो मेहंदी पहना था वो तो बिल्कुल ठीक है। उसकी मैंने फिटिंग वगैरह, मतलब उसकी जो लेंथ है कम करवाई थी, वो बहुत लंबा था वो भी, इस वजह से। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे कपड़े हैं कुछ वॉश करे हुए, इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, और फिर दाल वगैरह उबालने रख देती हूँ। और उसके बाद मैं एडिट करूँगी, और एडिट अगर हो गया तो फिर आज आपको बारात वाला व्लॉग मिल जाएगा, क्योंकि एडिट करने में ना बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो बहुत लंबे लंबे ना बहुत ज़्यादा सर दर्द, भारी भारी सा, इसलिए कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। क्योंकि जो मेहंदी वाला व्लॉग है ना, वो एडिट करते करते ही मैं बहुत, नहीं हल्दी वाला, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो फिर इसलिए मैंने वो कल कोई व्लॉग नहीं डाला। आज अगर एडिट हो गया तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आप लोग इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को व्लॉग्स, कमेंट आप इतने प्यारे प्यारे कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को पढ़ के। इसलिए थैंक यू। रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फिर अपने कामों में बिजी हैं, इस वजह से। बाकी सभी को यहाँ पे थैंक यू बोल देती हूँ मैं, इतना सारा प्यार मेरे भाई और हमारी बुआरी को देने के लिए, थैंक यू। तो चलिए सामान रख देते हैं जगह पे। तो यहाँ पे ना इतने ज़्यादा से कपड़े हो गए थे धोने के लिए। और ये मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन कपड़े धुले हैं, उसके बाद तो 3-4 दिन ऐसे गए हैं कि सिर्फ कपड़े धुलने में। ऊपर से बारिश ने इतना दुखी कर दिया था कि कपड़े सूखने में बहुत टाइम ले रहे थे। तो ये बड़ी मुश्किल से कपड़े जो है सूख पाए हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ निपट गया है, शादी 2 ही दिन में निपट चुकी है। और यहाँ पर आप मेरी ना वो देखोगे अलमारी के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं। वैसे चाहे मैं इसको एडिट कर सकती थी, कट कर सकती थी, लेकिन अभी हालत सच्ची में ऐसी है। और मुझसे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि हम लोग कहीं से आते हैं तो ऐसा ही कुछ हालत हो जाती है। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही है, मैं तो फिर सामान बिल्कुल ही मेरा बिखर जाता है। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है जो भाई की शादी के बाद निपटाने हैं। क्योंकि मतलब ऐसे काम नहीं, अपने घर के काम बोल रही हूँ। जैसे कि मेरी अलमारियाँ हैं, बच्चों के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, हस्बैंड वाली अलमारी है, सब सेट करनी है, सब ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। तो मैं धीरे धीरे करके करूँगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मैं ना बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ, मैं धीरे धीरे करती हूँ, लेकिन ये करती हूँ कि अच्छे से हो, लेकिन धीरे धीरे हो। तो मैं ऐसे ही काम निपटाती हूँ अपने। और यहाँ मैं आपको बाहर लेकर आई थी, बाहर ना बारिश का हाल आप पूछो मत। और ये हमारी जो ऊपर टंकी है ना पानी की, वो ख़राब हो गई थी, लीकेज हो रही थी, तो ये भी चेंज करी है। तो इसलिए ये पुरानी वाली बाहर रखी है। मैंने आपको दिखाया है मौसम कैसा हो रहा है। बारिश मतलब झमाझम वाली बारिश होती है, वो पड़ रही है, बहुत तेज़ नहीं है लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है। और कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड करके अभी ना ऐसी ठूसते हैं बस, क्योंकि अलमारी मेरी बहुत ख़राब हो रही है, वो सब ठीक करना है। लेकिन अभी नहीं, अभी धीरे धीरे करके मैं सब कुछ सेट करूँगी, क्योंकि एक साथ ना मेरे से सच्ची में हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वैसी नहीं हूँ कि फटाफट सारी चीज़ें करने वाली। मैं आराम से ही करती हूँ, लेकिन मुझे ये कि ठीक होना चाहिए, बाकी मैं आराम से ही काम करती हूँ। तो अभी 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं।
और मैं चढ़ा रही हूँ राजमा, बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और उसके बाद मैं एडिटिंग में लग जाऊँगी। तो एडिटिंग करूँगी, जितना हो पाएगा उतना अभी एडिट कर दूँगी और उसके बाद अपलोड कर देंगे। अगर जल्दी हो तो फिर शाम को, मुझे ऐसा लग रहा है शाम हो जाएगी शायद, क्योंकि एक दो वीडियो मुझे सोनू से भी लेना है। और ये वाले जो शादी वाले वीडियो है ना, जो बारात तक है, वो मतलब थोड़ा मेरा है, थोड़ा सोनू का है, मैंने उससे लिया है। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएंगे ना, वो सारे सोनू ने वो करे हैं, दिए हैं मुझे, या उसने शूट करा है, क्योंकि मेरे फ़ोन की वो हो गई थी, क्या होता है, बैटरी बोल रही, वो मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई थी, तो कुछ भी नहीं बन रहा था। तो इसका सारा क्रेडिट जो है ना बारात के बाद वो सोनू को ही जाएगा, क्योंकि सारा उसने अपने फ़ोन पे शूट करा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो मुझे दे भी रही, क्योंकि वो खुद भी ब्लॉग्स बनाती है, तो उसको भी होता कि मतलब मैंने मेहनत करी तो मैं पूजा को दूँ। लेकिन हम बहनों में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो मुझे बोलती तुझे जितना चाहिए मेरे से ले ले। तो आप लोग प्लीज़ जाकर मेरी बहन का चैनल भी ज़रूर से देखिएगा आप, तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि इस बार मेहनत उसकी ज़्यादा है। मेरी एडिट करने में मेहनत होगी, लेकिन शूट करने की मेहनत उसकी ही है, कि छोटे बच्चे के साथ, मतलब नित्या उसकी गोद में थी, सारा शूट करा है। और सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं दाल बॉईल करती हूँ। आजा, ले, हाँ, ले 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 ले, नहीं मारूंगी अभी, अपने आप भी खा रहा, उसको भी छीन रहा। चल। तो यहाँ पे क्यूट से बंदर के बच्चे आए हैं। वैसे तो इनको देना बेकार है, लेकिन इनको देख के दया आ रही है, बेचारे बारिश में भीग रहे हैं। तो यहाँ पे 2 केले थे और 2 रोटी थी, मैंने इनको दे दी। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए अजीब सा लगता है, बेचारे भूखे होंगे। वो देखो वहाँ बैठ के खा रहे हैं। ओए, ये गले भरे हुए हैं पूरे, खाने से ऐसे लग रहा है। एक ही इधर बैठा हुआ है। तो अभी नाश्ते में बना रही हूँ ये चौलाई के पत्ते। इनकी सब्ज़ी हमने कल भी बनाई थी, बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी। तो नाश्ते में बनाई थी तो ये ज़्यादा हो गई थी, तो अभी इसको ही बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे ना आलू, 2 दिन से ये आलू मैंने बॉईल करे हुए हैं कि आशी और सिया को स्कूल में दूंगी ब्रेकफास्ट, मतलब टिफ़िन बॉक्स में दूंगी। लेकिन इनकी 2 दिन से लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। बाहर का माहौल बहुत गंदा हो रहा है इस टाइम पे बारिश की वजह से। तो इनकी छुट्टी है 2 दिन से। तो ये आलू अब मैं सोच रही हूँ फिर ख़राब हो जाएंगे, वैसे तो फ्रिज में थे। तो इनका आलू के पराठे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना दूँगी। और मम्मी मैं पापा जो है चौलाई की सब्ज़ी खा लेंगे रोटी के साथ। ये देखो, तो अभी इसको मैं कट कर देती हूँ। मैं सिया, क्या कर रहे हो सिया? कुछ तो कर रहे हो। और कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे सिया के, मैंगो खा के, मैगी खा के। ये देखो मैगी खा के। रात को कैसे खाई थी मैगी? कपड़ों ने खाई थी या आपने खाई थी? बाल तो पीछे कर लिया कर बेटा। ये देखो, तो यहाँ पे अभी जो आप पत्ते देख रहे हो ना चौलाई के, ये बहुत अच्छे हो गए थे। बारिश बहुत पड़ी है ना, इस वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। और ये पिछले दिन ही वॉश कर रखी थी सारी सब्ज़ी, लेकिन ज़्यादा थी तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर ज़्यादा ही बनाओ ना तो अच्छी नहीं बनती है, और मतलब फिर मज़ा नहीं आता है। और बहुत ज़्यादा हो भी दी थी, इतना खाया भी नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख दिया था। तो अभी इसके साथ ना जितना प्याज डालो ना उतना टेस्टी बनता है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे ऑयल जो है वो ख़त्म ही होने वाला है, तो कंटेनर में ऑयल भी भरना है। और अभी क्या हो गया ना, वही हमारा रूटीन जो स्टार्ट हो गया है। मतलब होता है ना कि 2 4 5 6 दिन के लिए मतलब बिल्कुल भूल ही गए थे कि क्या है क्या नहीं है, बस अपना ही अपना बहुत इंजॉय करा। और मतलब मुझे लगता है शायद भगवान ना कुछ कुछ मौके देता है ऐसे लाइफ में। अगर किसी को कुछ टेंशन है या कुछ हम चेंज चाहते हैं, तो बीच बीच में वो कुछ इस तरह के फंक्शंस हो गए, या हम लोग कहीं घूमने चले गए, किसी के यहाँ रहने चले गए, रिश्तेदारी में चले गए, तो हमें वो मौके देता है कि हम लोग अपनी वो
टेंशन जो है थोड़े दिनों के लिए भूल जाएं, और जैसे बच्चों का स्कूल है, जल्दी उठना है, ये सब भूल जाएं। तो इसलिए शायद बीच बीच में भगवान हमें मौके देता है कि चलो भाई इंजॉय करो। तो हमने बहुत इंजॉय करा, मतलब बिल्कुल भूल गए कि बच्चों को स्कूल भेजना है या मतलब दोबारा उसी लाइफ में वापस आना है। बस शादी शादी दिमाग में, एक तो बहुत सालों बाद ये दिन आया है, खुशी आप लोग समझ सकते हो कितनी होती है। तो बस उसी में थे, लेकिन अभी हम लोग दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए, जो कि आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है सब्जी बन चुकी है, और कितनी ज़्यादा थी कितनी कम हो गई है, लेकिन हम लोग के लिए हो जाएगी, काफ़ी है। तो सब्जी बहुत अच्छी लगती है ये चौलाई की सब्जी ना, प्याज डाल के। और यहाँ पे आलू की जो फिलिंग है वो भी रेडी कर दी है, और इसमें धनिया वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि धनिया ना मिल नहीं रहा है आजकल। तो जो भी घर के मसाले, कसूरी मेथी, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसके पराठे बनेंगे, और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। तो बस अब जब पापा बोलेंगे तभी मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी। 12 बज गए हैं दिन के, और आज मैं आपको बताएंगे कि आज ट्यूसडे है, और व्लॉग में ये 2-3 दिन बाद फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं एक्चुअली टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछले जो व्लॉग है ना शादी वाले, वो एडिट करते करते मेरे को बहुत टाइम लग जा रहा था इस वजह से। तो अभी जब टाइम लग रहा है मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और उसके बाद कुछ दिन शायद फिर व्लॉग थोड़े से कम ही हो जाएँ, क्योंकि अभी आशी और सिया के 19 से ना टेस्ट है इनके PT1। तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो जाऊँगी पढ़ाने वगैरह में, क्योंकि इस बार ना कुछ भी इनको ढंग से पढ़ाया कुछ नहीं है, इस वजह से थोड़ा बिजी हो जाऊँगी। तो खैर ये तो चलते रहता है बच्चों के आगे पीछे, तो ये करना ही पड़ता है। और यहाँ पर ना मैंने 2 सूट अपने ना कल वो करे थे, इनका फिटिंग करी थी मैंने। ये ना इतने मतलब पहले के हैं, और मैंने बहुत कम ही ये पहना है। ये वाला सूट तो मैंने बहुत ही कम पहना है, ये मम्मी ने ही मुझे दिया था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मतलब लेकर आई थी मम्मी ना। और ये वाला सोनू के यहाँ से आया था, इतना पुराना है, लेकिन आज भी ये वैसी का वैसी है, क्योंकि मेरे कपड़े ना ख़राब ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं, मैंने ये वाला सूट बहुत पहना है, फिर भी ये वैसी का वैसी, और मेरे को ये देने का फिर किसी को मन भी नहीं करता है। तो मैंने जब पहन ली थी, मैंने ये पूरे 1-1.5 साल या 2 साल से नहीं पहना है। तो अभी मैंने ना इसकी फिटिंग वगैरह सब करी अच्छे से कल बैठ के, क्योंकि मशीन जो है वो भी ठीक हो गई है मेरी, क्योंकि वो ना मशीन में सुई का प्रॉब्लम हो रहा था। सुई चेंज करके बहुत अच्छी टचवुड बहुत अच्छी चल रही है मशीन, तो उसके वजह से फिटिंग बहुत अच्छे से हो गई है मेरे दोनों सूटों की। अभी 2-3 सूट मेरे और ऐसे हैं जो मुझे फिटिंग करना है, और फिटिंग के चक्कर में मैं वो पहन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत लूज से हो गए थे इसलिए। लेकिन अभी ये फिटिंग बहुत अच्छी हो गया है, मतलब मैंने बहुत टाइट नहीं करे हैं, लेकिन इतना करें कि थोड़ा गर्मी में ठीक ठाक, क्योंकि ये ना इनर वाले हैं तो वे चुभते हैं, इसलिए तो इनको बस तुरपाई करनी है मुझे, क्योंकि साइड से खोलने पड़ते हैं ना फिट करने के लिए, इसलिए। तो यही कर रहे हैं, और अभी 12 बज रहे हैं, और ये करने के बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी। आज अरहर की दाल बनाएंगे, कल हम लोगों ने जो अरबी के पत्ते होते हैं ना उसका साग बनाया। सिया और आशी छुट्टी का पूरा आनंद ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी छुट्टी। पेंटिंग हो रही है इनकी, है सिया? क्या बन रहा है? कुछ नहीं, कुछ तो बन रहा है। इसकी ड्राइंग बना रही है ये। इसकी ड्राइंग बना रही है, ये देखो कैंडी। अभी आशी ये बनाएगी, और ये दोनों लगे हैं आज। बस आशी अभी पढ़ाई करके आई है, वैसे हाय कर दो आशी। हेलो। तो आशी अभी पढ़ाई करके आई है, और सिया ने सुबह कर ली थी थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी ये अब करेगी। हैं पूरी करी? पूरी कहाँ करी, अभी और है। तो पढ़ता ही। और ये हमारा कैंडू भी यहाँ बैठा हुआ है, देखो। और जो दाल है वो भी सिर्फ 1 टमाटर से मैंने मतलब बोलते हैं ना बॉईल करा हुआ है। नहीं तो मैं हमेशा 2 टमाटर तो डालती थी, टमाटर के इतने रेट हाई हो गए इस टाइम पे हमारे इधर। अब 150 आज बता रहे हैं, कल जब मैंने पूछा था तो 140 था, उससे पहले 120 था, और एक बार मम्मी और मैं 1-1.5 हफ्ते पहले लाए थे तो 70 था। लेकिन अभी आज मम्मी ने पूछा था 150 रुपीज़ kg है। तो फिर हमने टमाटर नहीं लिया। इतना महंगा है, इतने में तो कुछ और ही फल फ्रूट आ जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन बिना टमाटर के चलता भी नहीं है। लेकिन अभी टमाटर था तो मैंने 1 टमाटर, क्योंकि अभी वैल्यू पता चलती है ना जब महंगा हो जाता है तब जाके। तो अभी 1 टमाटर से मैंने इसको बॉईल कर दिया है, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, और टमाटर कुछ देसी टाइप के भी आ रहे हैं, तो वो भी पानी से हो रहे हैं कोई। तो अब हम लोग देखेंगे शायद कहीं मंडी वगैरह जाएं, जैसे गड़ी में शायद मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे एक ठेली में से टमाटर रहते हैं तो ठीक रेट लगा देते हैं। लेकिन ये बारिश नहीं रुक रही है, इस वजह से हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं अभी, अगर रुकेगी तो फिर जाना है। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी भी लेनी है, वो भी नहीं ले पा रहे क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है।